एक महान दार्शनिक सुकरात जहर पी के मर गया। सुकरात, प्लेटो का गुरु सुकरात 399 बीसी में एथेंस की एक अदालत ने यूनानी दार्शनिक सुकरात पर झूठे आरोप लगाए। आरोप लगाया कि आप युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और देवताओं का अनादर कर रहे हैं, और फिर उसे मौत की सजा सुना दी। सुकरात ने भागने या माफी मांगने के बजाय अगली सुबह शांतिपूर्वक हेमलॉक नाम के जहर का प्याला पी लिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों और सत्य के लिए मृत्यु को चुना, भीड़ या जरी को सफाई देना नहीं। जीवन की बीमारी क्या है? सुकरात का मानना था कि मृत्यु से उनकी आत्मा मुक्त हो गई है, और उन्होंने मृत्यु को त्रासदी के बजाय एक उपचार के रूप में देखा। साथ ही देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य का पालन भी किया। नमस्कार दोस्तों, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। कहानी उन्हें सुनाई जाती है जो सोना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक स्थिति में प्रवेश करा रहा हूं, एक मानसिक अवस्था जहां तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो और स्वयं एक अकाठ्य स्थिति बन जाना शुरू कर देते हो। ऐसी स्थिति जिसकी परिधि में आने वाला हर इंसान सम्मान करना शुरू कर देता है। यह कोई सामान्य स्पीच नहीं है, ना कोई मोटिवेशनल स्पीच। ये एक दार्शनिक घोषणा पत्र है, हर उस मनुष्य के लिए जो भीड़ से बाहर निकलकर सत्ता, सम्मान और आत्मस्वराज्य के वास्तविक नियमों को समझना चाहता है। इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसकी आंखें खुलती हैं, जब उसे समझ आता है कि दुनिया उसे चांदी की थाली में सम्मान परोसने वाली नहीं है। जब इंसान बचपने और भावुकता से बने कवच को तोड़ देता है, तब उसे पता चलता है कि सम्मान ना तो कोई उपहार है, ना अधिकार, और ना किसी प्रकार की सामाजिक गारंटी। भावुकता के इस कवच विच्छेदन के बाद मनुष्य समझ जाता है कि सम्मान सुविधा से नहीं आता। सम्मान आता है आंतरिक शक्ति और मानसिक प्रभुत्व से। उसे एक उजागर रहस्य की पुष्टि होती है कि दुनिया धारणा से चलती है, और धारणा से भी पहले डर। इतिहास में जब भी सत्ताएं बदली है, बहस से नहीं बदली, आंसुओं से नहीं बदली, क्योंकि शासक गलत था इसलिए भी नहीं बदली। सत्ताएं बदली है उस क्षण जब किसी एक व्यक्ति ने भीड़ की आंखों में देखकर बिना पलक झपकाए खड़ा रहना सीख लिया। नीत्शे ने कहा था, जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है वो अभी भी दास है। यहां दास का अर्थ बेड़िया बिल्कुल नहीं है। दास का अर्थ है बाहरी उत्तेजना से नियंत्रित मन। जब तुम्हें गुस्सा दिलाया गया, तुम गुस्सा हुए। जब तुम्हें उकसाया गया, तुम बोले, और उसी क्षण तुम्हारी सत्ता और तुम्हारा मानसिक नियंत्रण किसी और के हाथ में चला गया। अब मेरी एक बात पर ध्यान दो। बेइज्जती कोई घटना नहीं है। बेइज्जती बस एक संकेत है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अवमानना करता है, वह तुम्हें नहीं आंक रहा होता, वह तुम्हारी सहन शक्ति की सीमा को परख रहा होता है। ये वही प्रक्रिया है जिसे प्राचीन यूनान दर्शन ने शक्ति की परीक्षा बताया है। लेकिन आज से तुम्हारे जीवन में ये गुस्से और रुखसावे का खेल खत्म होता है। आज से एक नया खेल शुरू, मानसिक प्रभुत्व का खेल। याद रहे मेरी ये बातें, ये फिलॉसफी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। सत्ता से मेरा मतलब प्राचीन और मध्यकाल की तरह राज्य रजवाड़े बनाने से नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में अपने हिस्से का सम्मान और सफलता प्राप्त करने से है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सत्ता का पहला नियम। जो कम प्रतिक्रिया करता है वही अधिक नियंत्रित करता है। इसे ऐसे समझो, एक राजा ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वो खामोशी को इतना भारी बना देता है कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुकरात ने कहा था, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं मन के अंदर लड़ा जाता है। स्टोइक दर्शन में मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अगर किसी का व्यवहार तुम्हें विचलित करता है तो समस्या उसका व्यवहार नहीं, तुम्हारी खुद की अपेक्षा है। बुद्ध ने अपमान को वैसे ही स्वीकार किया जैसे कोई उपहार।
बुद्ध के अपमान स्वीकार करने की नीति कोई नैतिक ऊंचाई नहीं थी, ये एक रणनीति थी। अब तुम शब्दों के जाल में मत फंस जाना। मैंने बोला है अपमान को स्वीकार करना है। मैंने नहीं कहा कि अपमान को सहन करो। सहन करोगे तो बदला कैसे लोगे, और स्वीकार करोगे तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उचित रणनीति बनाओगे और पहले ही हमले में बदले की प्रक्रिया पूरी कर लोगे। ठीक उसी तरह जैसे शतरंज में सह के बाद मात। बुद्धिहीन व्यक्ति पहले तो अपमान को सहन कर लेता है और फिर जिंदगी भर बदले की भावना उसे दुखी रखती है। लेकिन तुम बुद्ध की तरह अपमान को तटस्थ होकर स्वीकार करोगे और अपनी तरक्की की रणनीति बनाओगे, क्योंकि तुम जब ऊपर उठते हो, अपमान करने वाला अपने आप नीचे रह जाता है और उसके अपमान का महत्व शून्य हो जाता है। तुम्हें सबसे पहले अपनी खामोशी को पहचानना है, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो भीतर हर एक कोशिका चिल्लाती है, इस बात का जवाब दो, हमला करो, खुद को सही साबित करो। लेकिन तुम्हें समझना है ये एक जाल है और उस जाल में मत फंसना। तुम्हें नहीं फंसना है। जो व्यक्ति हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। मेरी खामोशी कमजोरी नहीं है, यह मानसिक प्रभुत्व है। यह उस शिकारी की शांति है जो जानता है कि शिकार स्वयं गलती करेगा। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला टूटता है, क्योंकि उसे लड़ाई चाहिए थी, उसे चाहिए था एक ड्रामा, उसे तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा चाहिए थी। लेकिन अब तुम जानते हो खामोशी ध्वनि का अभाव नहीं है, खामोशी एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। जब तुम अपमान पर मौन ओढ़े रहते हो तब एक खालीपन पैदा करते हो, और मानव मस्तिष्क खालीपन से डरता है। तुम चुप रहे, तुमने बेइज्जती करने वाले के मन में खालीपन पैदा किया, और इसी खालीपन ने सामने वाले को स्वयं पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया। वो इस खालीपन को भरने के लिए धीरे धीरे स्वयं को दोषी ठहराता है। लाओ उसे कहते हैं, जो मौन को समझ लेता है वही शक्ति को समझता है। जो इंसान अपमान के बाद भी चुप है वो एक तलवार है जो मैदान में है, इसलिए नहीं कि वह चल नहीं सकती, बल्कि इसलिए कि अभी जरूरत पैदा नहीं हुई। अब दूसरा हथियार, तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा दूसरा हथियार है। खुद तक दूसरों की पहुंच को जटिल बना दो। तुम तक पहुंचना, तुमसे मिलना, बात करना, सब कुछ कठिन होना चाहिए। तुम्हें अधिकतर मामलों में यह मानकर चलना है कि मेरी मौजूदगी किसी का अधिकार नहीं है। ये एक सुविधा है जो मैं चुनिंदा इंसानों को परिस्थिति के अनुसार देता हूं। हर एक मनुष्य एक संसाधन है। उसका समय, उसका ध्यान, उसकी भावनात्मक उपलब्धता, सब कुछ मूल्यवान पूंजी है। लेकिन आधुनिक समाज ने इस पूंजी को मुफ्त बांटना सिखाया है। इंस्टाग्राम पर आए हर कमेंट का रिप्लाई देने की उत्सुकता बताती है कि आज इंसान अपनी मौजूदगी का महत्व भूल चुका है। अरस्तु कहते हैं, सम्मान समानता से नहीं, मूल्य से जन्म लेता है। जहां पहुंच सस्ती होती है वहां सम्मान शून्य होता है। अछूता व्यक्ति अपनी पहुंच सीमित करता है। वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता, वो हर किसी के बुलावे पर नहीं जाता। वो चयन करता है, और यही चयन उसे खतरनाक लेकिन विशिष्ट बनाता है। तुम्हारी मौजूदगी का अभाव तुम्हारी मौजूदगी के महत्व को बढ़ाता है। शर्त बिल्कुल स्पष्ट है, मौजूदगी वही जहां सम्मान है, जहां सम्मान नहीं वहां रिश्ता नहीं। जिस पल कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है वो खुद डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। ना लड़ाई, ना ड्रामा, ना कोई सफाई, बस गायब हो जाओ। एपिक्टेटस कहते हैं, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। हालांकि स्थिति में हमेशा तुम किसी को नहीं छोड़ते, कभी कभी स्थिति अलग हो जाती है। जब तुम जीवन में तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू करते हो, तुम लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हो। तुम मना कर देते हो इस्तेमाल होने से। तुम पाबंदी लगाते हो बेवजह झुकने और माफी देने पर। बस इतना काफी होता है कुछ लोगों का तुमसे दूर हो जाने के लिए।
बेशक तुम बुरे नहीं हो, तुम घमंडी नहीं हो, पर अब तुम लोगों के नियंत्रण के दायरे से बाहर हो, स्वतंत्र हो। लोगों का दूर जाना इस स्वतंत्रता की कीमत थी। कीमत चुकाओ और आगे बढ़ते रहो। अब मैं बात करूंगा तीसरे हथियार की, बाकी सबके स्तर से ऊपर उठ जाना। यही सबसे खतरनाक बदला है। इतना आगे निकल जाना कि दुश्मन अप्रासंगिक हो जाए। हर मिनट जो तुम गुस्से में बिताते हो, वह तुम्हारी महानता से चोरी किया गया समय है। श्रेष्ठ व्यक्ति बदले में नहीं, विकास में ऊर्जा लगाता है। महान व्यक्ति स्वयं को परिष्कृत करता है। शत्रु को नहीं, तुम्हारा रास्ता है अनुशासन, विकास, निर्माण और विस्तार। जब दूसरों ने बातें की, तुमने साम्राज्य बनाया। जब दूसरों ने हंसा, तुमने नींव रखी। जब तुम ऊपर उठते हो, तुम लड़ाई को अप्रासंगिक बना देते हो। तुम प्रतिद्वंदी को नहीं हराते, तुम उसे अर्थहीन बना देते हो। बेइज्जती करने वाले के अस्तित्व को अर्थहीन शून्य में बदल देना, यह सबसे क्रूर विजय है। हथियार की इसका प्रयोग तुमसे असीमित धैर्य की मांग करता है। यह है प्रतिद्वंदी को खुद गिरने देना। तुम्हें किसी को बेनकाब नहीं करना। लोग खुद अपने कर्मों से बेनकाब होते हैं। जो लोग अपमान करते हैं, वे अक्सर आत्म असंयमित होते हैं। उनका अहंकार उनका पतन बनता है। देखा गया है, गुस्से में कोई भी मनुष्य परिणाम का अंदाजा लगाए बिना अपमान करता है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध वह अंगार है जिसे मुट्ठी में पकड़े व्यक्ति का हाथ सबसे पहले जलता है। इसलिए धैर्य रणनीति है, चुप्पी रणनीति है। अछूता व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता, वह समय को अपना काम करने देता है, क्योंकि वह जानता है समय सबसे निर्दय और सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। अब मैं बात करूंगा पांचवें हथियार की, जो है कहानी पर नियंत्रण। वास्तविकता वह नहीं होती जो घटती है, वास्तविकता वो है जो विश्वसनीय लगती है। मैकी हवेली लिखते हैं, मनुष्य आंखों से कम धारणा से अधिक संचालित होता है। एक अछूता व्यक्ति जिस भी कहानी में होता है, वो उस कहानी में लड़ता नहीं है, वो खुद उस कहानी को डिजाइन करता है। एक ऐसी कहानी जो भीड़ के मन में धारणा पैदा कर सके। उसका शांत आचरण, उसकी निरंतरता, उसकी शालीनता, सब मिलकर एक वैकल्पिक सत्य करते। तुम बस अपनी बात को प्रस्तुत करने का ढंग बदलते हो। इस बदले हुए ढंग के घटक की सूची में शामिल होते हैं शांत व्यवहार, स्थिर ऊर्जा और उच्च चरित्र। यही तुम्हारा असली प्रचार करते हैं। और जब तुम इन 5 हथियारों का प्रयोग सीख चुके हो, तुम इनका उपयोग करते हो बदला लेने के लिए। लेकिन तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम स्पष्ट, संयमित, प्रासंगिक और मानसिक प्रभुत्व से भरा होता है। यह तुम्हारे बदला लेने की प्रक्रिया एक शल्य क्रिया की तरह होती है, जिसमें तुम अपनी सफलता और लोगों के मन में बनाई गई धारणा का प्रयोग करके सामने वाले के सम्मान की चीरफाड़ कर देते हो। क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ, फिर तुमने बिना शोर किए अपमान किया। यह आक्रामकता नहीं है, यह सटीकता है। सम्मान एक सामाजिक मुद्रा है, और मुद्रा की हत्या बिना शोर के होती है। और आप ऐसा कर पाते हो क्योंकि आपने सम्मान के नियमों पर महारत हासिल कर ली है, और यह नियम तुम्हें बेपरवाह बना चुके होते हैं। बेपरवाही उदासीनता नहीं है, यह भावनात्मक संप्रभुता है, और भावनात्मक संप्रभुता रखने वाले व्यक्ति ही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होते हैं। हिस्टोइक दर्शन कहता है, वे स्वतंत्र वही है जिसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, तुम अजय हो। यही वह अवस्था है जहां अपमान निष्प्रभावी हो जाता है। यही अंतिम अवस्था है जब तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, मान्यता ना स्वीकृति। यही आत्मस्वराज्य है, यही आंतरिक साम्राज्य है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति बना लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। असली ताकत बाहुबल नहीं है, असली ताकत पैसा नहीं है, असली ताकत है मानसिक स्वतंत्रता, जो तुम्हें किसी से नियंत्रित नहीं होने देती। यही मानसिक स्वतंत्रता
सबसे पहले सामाजिक स्वतंत्रता और अंत में सम्मान का उपहार देती है। अगर ये कहानी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी कामयाबी की दुआ करेंगे। धन्यवाद।